गौतम बुद्ध और क्रोध पर विजय की कहानी। गौतम बुद्ध के जीवन में कई कहानियां हैं जो हमें धैर्य, शांति और करुणा का संदेश देती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है जो क्रोध पर विजय और शांत मन की महत्ता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह कहानी न केवल बुद्ध के समय की है, बल्कि आज भी हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं और उससे मिलने वाली शिक्षा को गहराई से जानें। कहानी की शुरुआत एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उस गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित थे और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे। बुद्ध लोगों को सत्य, अहिंसा, करुणा और ध्यान के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। गांव के अधिकांश लोग उनके विचारों से सहमत होते थे, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके उपदेशों से नाखुश थे। इन्हीं में से एक व्यक्ति था जो बुद्ध से अत्यधिक क्रोधित था। वह व्यक्ति इस बात से नाखुश था कि लोग बुद्ध की बातों पर इतना ध्यान दे रहे थे और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण कर रहे थे। उसका मानना था कि बुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उनकी पुरानी मान्यताओं से उन्हें दूर कर रहे हैं। क्रोध का प्रदर्शन। एक दिन वह क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना कुछ सोचे समझे ही उन पर अपशब्दों की बौछार कर दी। उसने बुद्ध को अपमानित करने की पूरी कोशिश की और उन्हें बुरा भला कहा। बुद्ध शांत बैठे उसे सुनते रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। बुद्ध के शिष्यों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना अपमान सहने के बाद भी बुद्ध बिल्कुल शांत थे। शिष्यों को उस व्यक्ति पर क्रोध आ रहा था, लेकिन वे बुद्ध के प्रति अपने सम्मान के कारण कुछ भी नहीं बोले। कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति थक गया और उसकी अपशब्दों की धारा रुक गई, तो बुद्ध ने उसे शांति से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, यदि तुम एक उपहार किसी को देना चाहो और वह उसे न ले, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति कुछ देर के लिए चुप हो गया और सोच में पड़ गया। उसने जवाब दिया, अगर कोई उपहार स्वीकार न करे तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध का उत्तर बुद्ध ने उसी शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक वैसे ही तुमने मुझे जो अपशब्द कहे, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। यह सुनते ही वह व्यक्ति अचंभित हो गया। वह सोचने लगा कि उसने बुद्ध को अपमानित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुद्ध पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके क्रोध का कोई परिणाम नहीं निकला और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध एक जहर के समान है। जब कोई क्रोधित होता है तो वह पहले स्वयं को ही विषाक्त करता है। यह विष उसे अंदर से जला देता है और उसकी शांति को नष्ट कर देता है। अगर तुम क्रोध को पकड़कर रखते हो तो वह तुम्हें ही हानि पहुंचाएगा। शिक्षा और परिवर्तन। बुद्ध के शब्दों ने उस व्यक्ति के हृदय को छू लिया। उसे अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा याचना की। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और उसे करुणा और शांति के मार्ग पर चलने की सलाह दी। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया और क्रोध से दूर रहने का संकल्प लिया। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध को पकड़कर रखने का कोई लाभ नहीं है। जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं तो हम न केवल उसे आहत करने की कोशिश करते हैं, बल्कि स्वयं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमारे मन की शांति को नष्ट कर देती है और हमें अंदर से कमजोर बनाती है। गौतम बुद्ध का संदेश था कि क्रोध का सामना करने के लिए हमें धैर्य और करुणा का सहारा लेना चाहिए। क्रोध के प्रति प्रतिक्रिया न देकर हम उसे कमजोर कर सकते हैं। अगर हम शांत रहें और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें, तो हम न केवल अपनी शांति बनाए रख सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेम और करुणा का महत्व सिखा सकते हैं। क्रोध पर विजय के उपाय। बुद्ध के इस संदेश से प्रेरित होकर आइए कुछ ऐसे उपायों को समझते हैं जो हमें क्रोध पर विजय पाने में मदद कर सकते हैं। 1. ध्यान और आत्मनिरीक्षण। नियमित ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति से जुड़ते हैं और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। 2. समझ और सहानुभूति। जब कोई हमें आहत करता है
तो उसकी स्थिति और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह संभव है कि वह स्वयं किसी पीड़ा से गुजर रहा हो